नमस्ते, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावनी पटनायक। जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा पाकिस्तान दहशत में है, हर सेकंड वो इसी डर में है कि न जाने अब भारत की तरफ से अगला कदम क्या होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम करीब 9 आतंकी ठिकाने ऐसे थे जिन्हें ध्वस्त किया गया है। बहुत ही सोच समझकर ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग की गई और इसको अंजाम दिया गया, जिसका असर देखा जा रहा है और शायद पाकिस्तान इसका असर सदियों तक याद रखेगा। जो गूंज पाकिस्तान में 7 मई को हुई थी, उस गूंज को पाकिस्तान शायद सदियों तक याद रखेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे पाकिस्तान में इसका दहशत देखा जा रहा है, इसका डर देखा जा रहा है, इसकी तस्वीरें सामने आ रही है। जहां सबसे पहले आपको बता दें कि इस्लामाबाद को ब्लैकआउट कर दिया गया था। पूरा इस्लामाबाद ब्लैकआउट था, अंधेरे में था। पूरा इस्लामाबाद में लोगों से अपील की गई कि घरों में रहे, बाहर ना निकले, घरों की खिड़की दरवाजे बंद कर ले, घरों की लाइटें तक बंद कर दी जाए। पूरा इस्लामाबाद अंधेरे में था। पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसी स्थिति कई इलाकों में, जैसे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी इमरजेंसी घोषित कर दी गई। सबसे जरूरी बात कि पाकिस्तान ने इस कार्रवाई के बाद अपने आसपास एलओसी के दर्जनों ऐसे गांव हैं जिन्हें खाली करा दिया गया है, लोगों को वहां से निकाल लिया गया है, हटा दिया गया है। इन कदमों से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कितना ज्यादा बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान कितना ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन पर, अस्पतालों में रेड अलर्ट थे। लगातार हर इलाके में एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी, सैन्य गाड़ी गश्त कर रही थी, कब क्या जरूरत पड़ जाए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई जगहों पर लोगों से अपील की गई कि अपने घरों के अंदर रहे, घरों से बाहर ना निकले, बच्चों को बाहर ना जाने दे, घरों की लाइटें बंद करें। तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि आप निर्दोष लोगों को अगर अंधेरे में ढकेलोगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और आप भुगत भी रहे हो, जिससे इस्लामाबाद जो है अंधेरे में जीने को मजबूर हो गया है। कई कदम पाकिस्तान की तरफ से अब उठाए भी जा रहे हैं। अब पाकिस्तान ने एलओसी से दर्जनों गांव खाली कर दिए हैं। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, एलओसी पर आकर लगातार फायरिंग कर रहा है, फिर एक बार भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना हर चीज के लिए तैयार है, और भारत ने यह संदेश भी दे दिया पाकिस्तान को कि अगर दोबारा कुछ गलत करोगे, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, एक बड़े ऑपरेशन का अंजाम दिया गया। 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली गई थी, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में भारत की तरफ से यह कदम उठाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान दहशत में है। बता दें कि 22 अप्रैल के बाद से ही लगातार पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। चाहे पाकिस्तानी वीजा रद्द करने को लेकर फैसला लिया हो, चाहे सिंधु जल संधि को रद्द करने का फैसला लिया गया हो। पहले भारत ने कड़े फैसले लिए, कड़े कदम उठाए, बिना जंग के पाकिस्तान की कमर तोड़ी गई, और उसके बाद पाकिस्तान को इस दहशत में डाला गया कि भारत की तरफ से कभी भी हमला किया जा सकता है। और इसी दहशत में पाकिस्तान जी भी रहा था। हर दूसरे दिन पाकिस्तानी नेताओं के बयान, आर्मी चीफ के बयान सामने आ रहे थे। खबर तो यह भी आई कि कई बड़े नेता, पाकिस्तानी आर्मी चीफ अपने परिवारों को पाकिस्तान से हटाकर अन्य देशों में रख लिए, सुरक्षित रखा गया, सुरक्षित भेजा गया, और खुद भी भागने के लिए तैयार थे। भारत को गीदड़ भभकी भी दे दी गई थी उनके तरफ से। लेकिन हर दूसरे दिन उनके तरफ से यही बयान आ रहा था कि भारत सरकार कभी भी हमला कर सकती है, भारत के तरफ से, भारत के सेना की तरफ से कभी भी पाकिस्तान पर हमला किया जा सकता है। जिसके लिए मध्यस्थता के लिए यूएनएससी के पास पाकिस्तान गया और हस्तक्षेप करने के लिए अपील की कि भारत को समझाया जाए। लेकिन यूएनएससी से भी पाकिस्तान को कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें सभी ने देखी, पाकिस्तान की बर्बादी का मंजर सभी ने देखा, और पाकिस्तान इसी कार्रवाई को लेकर अभी भी दहशत में जी रहा है।
इस्लामाबाद में ब्लैकआउट, जगह जगह पर एम्बुलेंस की आवाजाही, सैन्य गाड़ियों की आवाजाही, पुलिस स्टेशन में रेड अलर्ट, लोगों को बाहर ना निकलने की हिदायत, लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि घरों में ही रहे, दरवाजे खिड़की बंद रखे। लेकिन अगर पाकिस्तान आतंकियों को ऐसे ही पालता रहेगा तो पाकिस्तान को ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने आतंकवाद को पाला है, फिलहाल तो भारत सरकार ने केवल आतंकी ठिकानों को ढूंढ ढूंढ के ध्वस्त किया है, तबाह कर दिया है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा, क्योंकि भारत के तरफ से ये संदेश दे दिया गया है कि पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे में आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान का हर एक कदम पाकिस्तान को सोच समझ के उठाना चाहिए, क्योंकि ये भारत थोड़ा अलग है, ये नया भारत है। ये आपको जवाब आप ही की भाषा में देगा। ये वो भारत नहीं कि आप हमला करोगे और चुप बैठ के देखता रहेगा। जो आपने किया उसका जवाब मिला, आगे आप जो करोगे उसका भी जवाब आपको दिया जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर वो कार्रवाई थी जिसकी मांग सभी हिंदुस्तानी कर रहे थे, खास तौर पर उन 26 लोगों का परिवार जिन्होंने 22 अप्रैल को अपनों को खो दिया, खास तौर पर वो महिलाएं जिन्होंने अपने पतियों को खोया है, अपने सिंदूर को मिटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कहा था कि बदला लिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था, जिन्होंने हमारे माँ बेटी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नाम सोचा और ये नाम इस ऑपरेशन को दिया, ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि वो तस्वीरें भी हमने देखी थी किस तरीके से भारत की बेटियां रोते बिलखते अपने सुहाग को बचाने की मांग कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन उन आतंकियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी थी। धर्म पूछकर एक एक करके मार गिराया था और कहा था कि मोदी को बता देना। तो मोदी को बता दिया गया। 22 अप्रैल को आपने कहा था मोदी को बताना है, 7 मई को मोदी ने आपको जवाब दे दिया। तो अब पाकिस्तान अपने हर कदम की जिम्मेदारी खुद लेगा, उसके हर कदम का जिम्मेदार पाकिस्तान खुद होगा। अगर वो अभी भी नहीं सुधरता है तो उसी को उसी की भाषा में जवाब भारतीय सेना देगा। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।